नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग क्लास 7 का एक टॉपिक इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इन्वायरमेंट हमारे कह सकते हैं कि एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना हम लोगों का यानी कह सकते हैं कि ये जीवन संभव नहीं है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट। एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर है, तो उसमें पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? देखो, पर्यावरण की बात की है तो हमारी क्या है, ये लाइफ की बेसिक नीड्स। उसके बाद में एयर हमको जो है मतलब वायु प्रदान करना। उसके बाद में ब्रीथ, सांस हम लोग लेते हैं क्या पर्यावरण में ही, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण में क्या है, इतने सारे प्लांट्स हैं। और वाटर पीने के लिए पानी, फूड ईट वी, यानी हम लोग जो है भोजन करते हैं और ज़मीन पर रहते हैं। तो ये भी क्या है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी, जैसे कुछ जो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्यूम्स पॉल्यूट, कुछ तो कह सकते हैं प्रदूषक भी हैं, जिससे कि हम लोग जितनी सारी कारें हैं, जितनी सारी बाइक्स हैं, गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, उससे क्या होता है पर्यावरण में प्रदूषण भी होता है। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करती है, बहुत सारे प्लांटेशन करवाती है। और कह सकते हैं कि ये ग्रीन एनर्जी यानी जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता यानी हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के लिए कैसी एनर्जी, यानी विंड एनर्जी है और सन एनर्जी है, इसको सोलर एनर्जी भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में यानी ज़्यादा ध्यान देती है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है कि देखो ह्यूमन बींग्स क्या है, जैसे कि मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर, कंटेनर्स। तो मनुष्य के द्वारा ही पर्यावरण में क्या होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कार मनुष्य बनाता है, फिर मिल, उसके बाद में फैक्ट्रीज़ और कई सारी चीज़ें यानी फैक्ट्रियों में जैसे प्रोड्यूस होती हैं, और कंटेनर्स हैं। तो क्या ये भी एक हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कह सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। तो यानी तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और हमारे कह सकते हैं कि पर्यावरण में तरह तरह के लोग रहते हैं और तरह तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। तो उसमें हम लोग बात करें कि देखो पर्यावरण में कुछ उसके कंपोनेंट्स घटक है, क्या क्या है। जो कुछ तो नेचुरल हैं, जैसे कि हम लोग को वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, यहाँ क्या है, पानी है। तो हमारे अगर पृथ्वी पर बात करें कि 71% क्या है, वाटर है। उसके बाद में बचा हुआ शेष रिमेनिंग पार्ट क्या है, 29% पर, यानी इस पर जंगल हैं और पठारी भाग भी है, जिस पर हम लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, और लोग जो है पशुपालन भी करते हैं, इंडस्ट्रीज भी लगाते हैं। और बहुत सारे जिसे ये दिखाया गया उसमें है कि लैंड यानी लैंड पे क्या, लिथोस्फेयर, जैसे कि घर बनाना है। उसके बाद में एयर यानी एटमॉस्फेयर में क्या है, वायुमंडल में एयर हैं। तो अगर वायुमंडल की बात करिए तो उसमें 78% सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद में 21% ये क्या है, O2 यानी ऑक्सीजन है। अगर पृथ्वी पर बात करें हम लोग, किसकी बात करें, अगर पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, यानी O2 हमारे पृथ्वी पर। और वायुमंडल में अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका नाइट्रोजन है। उसके बाद में ऑक्सीजन है। फिर इनर्ट गैसेज हैं जो अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन सारी कह सकते हैं कि जो नेचुरली चीज़ें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। उसके बाद में और बात करें आगे, देखो लिविंग थिंग्स, ये भी क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट का घटक है। लिविंग थिंग्स में जैसे कि आपको बहुत सारे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो ये सब सारे क्या हैं, जितने भी एनिमल प्लांट्स हैं, बिग प्लांट कह रहे हैं चाहे स्मॉल प्लांट्स, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा क्या होता है, इतनी सारी जो वनस्पतियाँ हैं, और फौना क्या है, जो जितनी कह सकते हैं एनिमल वर्ग में, जैसे डियर हो गया, जितने सारे जो जैकॉल और जितने सारे लॉयन हो गए, ये क्या हैं सारे, ये हमारे जो हैं फौना में आते हैं। प्राणी जात जो हैं ये फौना में आते हैं, और जो हमारे कह सकते हैं पर्यावरण के ये भी घटक हैं। फिर उसके बाद में बात करें ह्यूमन। अब देखो ह्यूमन क्या है, इंडिविजुअली कह सकते हैं यानी सिंगल, प्राथमिक। और जब ज़्यादा लोग हैं क्या बनाएंगे, परिवार बनेगा। और जब परिवार ज़्यादा परिवार मिलकर क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, समुदाय बनाएंगे उसका। फिर उसके बाद में समुदाय में ही हमारा क्या बनेगा, रिलीजन बनेगा, यानी कई धर्म के लोग होंगे, मंदिर होंगे, मस्जिद होगा, और चर्च होंगे, गुरुद्वारा होंगे। ये सारे क्या हैं, ये हमारे रिलीजन को बताते हैं कि कई धर्म के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं। उसके बाद में बात करें हम लोग एजुकेशन की,
तो हमारे यहाँ पर शिक्षा के बारे में, तो ये भी क्या है, हमारे एक ह्यूमन बीइंग का कह सकते हैं कि जो है महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें तरह तरह की शिक्षा, जैसे आईटी सेक्टर में जो हम लोगों को टेक्निकल शिक्षा भी दी जाती है, और उसके बाद में बात करें हम लोग जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कृषि विश्वविद्यालय, कॉलेज सारे बहुत सारे खोले जा रहे हैं। उसके बाद में यानी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सरकार नई नई प्रणालियाँ उसको यूज़ कर रही है, ऑनलाइन स्टडी करवा रही है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, जैसे कि कह सकते हैं कि व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है, यानी कह सकते हैं कृषि के अलावा व्यवसायिक शिक्षा, जैसे कि कह सकते हैं बीटेक करते हैं लोग, एमटेक करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं। तो ये क्या है, सब सारी यानी एजुकेशन, ये भी हमारे ह्यूमन बीइंग का पार्ट है। उसके बाद में इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में हमारे जैसे कि कह सकते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई, इसको डेवलप करने के लिए, और कई सारे बहुत कारखाने ऐसे हो गए, तो वो भी क्या है, हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। और जितने भी लोग जैसे कृषि ले लें, कुछ भी ले लें हम लोग, अगर कोई भी वर्क करते हैं देश के अंदर, तो क्या है, वो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करता है। उसके बाद में आप पॉलिटिकल सिचुएशन ले लें, ये देखो हमारी राजनीतिक जो है कंडीशन क्या है, तो यानी तरह तरह के लोग क्या करते हैं, हमारे अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो लोग क्या हैं, यानी हमारे देश में तरह तरह के लोग और तरह तरह की बोलियाँ, तरह तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं। तो हमारा ये क्या राजनीतिक जीवन की बात हो गई। उसके बाद में देखें हम लोग जो है, इधर बिल्डिंग्स हैं, ये भी क्या है, ह्यूमन मेड के द्वारा कहता है। ये देखो नेचुरल था इधर, अब इधर क्या ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन मेड मीन्स जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे बिल्डिंग्स का निर्माण, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद में ब्रिज, जैसे पुल का निर्माण, यानी ब्रिज मीन्स होता है पुल, तो पुल का निर्माण ये भी क्या है, ह्यूमन मेड, यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। जैसे रोड्स का निर्माण, जो एक होता है जिससे हम लोग बोलते हैं BRO, ये क्या है, यानी BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये है भाई सीमा सड़क संगठन। तो ये क्या है, यानी जितने सारे हमारे जो कह सकते हैं कि कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर जो है सीमा पर रोड बनाने का कार्य करती है, तो इसको BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और हमारे देश के अंदर जो है वो नेशनल हाईवे हैं, जिसको NHAI बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी प्राधिकरण। तो ये क्या है, हमारी जो NHAI जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जैसे दिल्ली में, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करती है। तो ये क्या है, जैसे रोड्स को बनाना। उसके बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि हम लोग ले लें, बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि चमड़े का निर्माण करती हैं, और उसके बाद में बहुत सारे जैसे कि बाइक का निर्माण, मोटर कार का निर्माण, तो ये सब सारे क्या है, इंडस्ट्रीज़ में आएंगे, ह्यूमन मेड के द्वारा, यानी ह्यूमन के द्वारा इसको बनाया जाता है। उसके बाद में मोनूमेंट्स, अब मोनूमेंट्स की बात करें, बहुत सारी इमारतें जैसे कि ताजमहल हो गया, और आपका लाल किला हो गया, और कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे जो इमामबाड़ा हो गया, जैसे कि लखनऊ कहाँ है, इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में है। उसके बाद में ताजमहल कहाँ, आगरा में है, आगरा में कहाँ है, आगरा में ताजमहल है। लाल किला कहाँ है हमारा, रेड फोर्ट जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली में है। तो ऐसी कई सारी इमारतों यानी मोनूमेंट्स का भी, बड़ी बड़ी मोनूमेंट्स का निर्माण किया जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा ह्यूमन मेड यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, ये हमारे इन्वायरमेंट का एक घटक है। तो इससे हमारे इन्वायरमेंट में हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, यानी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एक रोल अदा करता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये नेचुरल इन्वायरमेंट इधर हो गया आपका नेचुरल, इधर ह्यूमन मेड हो गया, और ये ह्यूमन की आवश्यकताएं और ह्यूमन क्या इसको कैसे यूज़ कर रहा है इसके बारे में बताया जाता है। तो हमारा क्या हो गया, बायोस्फीयर हो गया, इसमें लिविंग थिंग्स यानी जीवी घटक रहते हैं। उसमें लैंड पे यानी लिथोस्फीयर की बात करें, ये क्या है, स्थल मंडल, इस पर भी क्या है, लोग घर बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं। उसके बाद में बाग बगीचे इसका जो है। उसके बाद में एटमॉस्फेयर, तो हमारे ये वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, मैंने बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, इनर्ट गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद में ये भी क्या है, हमारे कह सकते हैं कि वायुमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाटर हाइड्रोस्फीयर की बात करें अगर, जलमंडल मैंने बताया आपको कितना, 71% लगभग कितना, यानी पूरी पृथ्वी पर जल है। लेकिन इसमें हम लोग बात करें, देखो वाटर तो बहुत है, लेकिन कैसा है, वो पोल्यूटेंट वाटर है, यानी प्रदूषण रहित नहीं है। तो प्रदूषण रहित वाटर कैसा है, यानी हमारे यहाँ पर मात्र 2 से 3% जो है जल, वो कैसा है, जो पीने लायक है, केवल यानी 2 से 3% है। बाद बाकी हम लोग बात करें वाटर जो है, जैसे समुद्री वाटर, उसमें क्या सॉल्टी वाटर है, यानी नमकीन पानी है, तो उसको हम लोग जो है पी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे ये भी एक इन्वायरमेंट का एक घटक है। तो इसलिए अब सरकार के द्वारा कई सारे जैसे कि स्वच्छता अभियान और जल जीवन मिशन, तो ये इसके द्वारा जो है क्या, यानी नेचुरल जो हमारे वाटर है उसको कंजर्व करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो
तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है कि देखो फिर एक दूसरा ये आपका ये बायोटिक है, दूसरा बायोटिक है। तो देखो एक होता है ये बायोटिक होता है जैविक घटक, एक अजैविक। अब देखो अजैविक क्या है, इसमें हम लोग नॉन लिविंग है, इसमें कह सकते हैं कि जो जीवित नहीं है, जैसे कि लैंड है हमारा, स्थल है, वो क्या क्या है वो तो हमारा जो है उसमें क्या है जान नहीं, यानी नॉन लिविंग है। तो वो क्या हमारा अबायोटिक हो गया, अजैविक हो गया। पूरे संसार में कहीं भी अगर नॉन लिविंग की बात करें तो बायोटिक क्या हो गया, लिविंग थिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब, और ह्यूमन बींग्स हो गया, जितने भी सारे जो कैसे फ्लोरा और फौना, यानी फ्लोरा एंड फौना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है कह सकते हैं कि बायोटिक है। तो इसमें क्या है, जैसे इन्वायरमेंट में ये सारी ये जैसे लोग बहुत से रहते हैं, उसके बाद में कई जगह पर अलग अलग के लोग भाषाएं बोलते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट में तो यानी अजैविक और जैविक कह सकते हैं, अजैविक और उसके बाद जैविक, तो दोनों घटक जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है। यही इसी से क्या है, कई सारे लोगों से, जैसे लोग और लोगों से मिलकर क्या बनता है, हमारा परिवार बनता है, और कई सारे परिवारों से मिलकर समुदाय बनता है, समुदाय से मिलकर क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम तो पूरा क्या है, पर्यावरण बनता है। तो जिससे हमारे पर्यावरण को क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसे कह सकते हैं हम लोग एबायोटिक कहें और बायोटिक। बायोटिक क्या हो गया, जो लिविंग थिंग्स हो गई, यानी जीवित चीज़ें हो गई। एबायोटिक क्या हो गई, नॉन लिविंग हो गई, अजैविक चीज़ें हो गई। इसका हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में बात करें हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे लिए आवश्यक चीज़ें हैं। उसके बाद में हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोगों ने जैसे पढ़ा भी, लिथोस्फीयर हो गया, स्थलमंडल हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, फिर उसके बाद में एटमॉस्फेयर हो गया, यानी वायुमंडल हो गया, बायोस्फीयर हो गया। फिर उसके बाद में कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसे जैसे बड़े क्लास में जाएंगे तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो लिथोस्फीयर हो गया, ये क्या है, सॉलिड क्रस्ट जो है हम लोग कह सकते हैं कि स्थलमंडल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ पे सरफेस यानी लैंड है, प्लेट्यूज हैं यानी पठार हैं, उसके बाद में प्लेन्स हैं, मैदान हैं, वैलीज हैं, घाटी है, लैंड फॉर्म्स हैं। जैसे कि हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है, जैसे कि बात करूँ, ये देखो ये इंडिया है, ये तो भारत में ये इसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ का यानी नॉर्थ का, और ये नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारा क्या है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसा भाग है, ये हमारा जो है माउंटेनियस एरिया है। इसको जो किस में आएगा आपका, ये हमारा जो आएगा लिथोस्फीयर में आएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, ये बीच वाला हिस्सा ये क्या है, ये पठारी भाग है। उसके बाद में ये प्लेट्यू यहाँ पर है। फिर प्लेन्स, ये गंगा का प्लेन, जिसे यहाँ से हम लोग कह सकते हैं यूपी से लेकर यूपी, बिहार है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड है, पश्चिम बंगाल तक, ये क्या है सर हमारा, ये हमारे जो है प्लेन्स हैं, यानी मैदानी भाग है। जो नदियों में यानी मिट्टी कह सकते हैं कि नदियाँ जो हैं मिट्टी लाती हैं बाढ़ के कारण, जो जहाँ पे डिपोजिशन मतलब जमा हो जाता है, तो वहाँ क्या बनाती है, पठार का निर्माण कर देती हैं। तो पठारी भाग हमारा पूरा जो है कितना है, पूरे भारत में 43% पर क्या है, पठारी भाग है, जिस पर हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, कृषि करते हैं। तो ये हमारा 43% लगभग हो जाता है। उसके बाद में बात करें हम लोग जो है कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स हैं, ऑल ओशियन फ्लोर्स हैं, यानी बहुत सारे सागर हैं, महासागर। कितने सागर हैं, 5 हैं हमारे जो है, 5 महासागर। तो मोस्टली हमारे अभी तक जो एनसीईआरटी में 4 दिए, लेकिन 5वां भी हाल उसको जो है दक्षिणी महासागर जो है, साउदर्न जो है हेमिस्फीयर जो है, सॉरी साउदर्न जो ओशियन है, उसको जो है 5वां जो है कर दिया गया है कि 5वां उसको महासागर का दर्जा भी दे दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक इन्वायरमेंट का घटक है। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी प्राकृतिक में जो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रकृति अपने आप जो है हमको मिलती हैं। फॉरेस्ट हो गया, ग्रॉसलैंड मतलब घास के मैदान, ग्रेजिंग जहाँ पर यानी चरागाह होती हैं, ये सब क्या है, लैंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे जो लोग घर बनाते हैं रहने के लिए भूमि पर। तो ये हमारे सब क्या सोर्स हैं, ये किसके, मिनरल वेल्थ, यानी जो हमारा जो है जितने सारे जो खनिज हैं, उसका भी काफ़ी धनी देश हमारा है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, तो ये गारो खासी जयंतिया हिल्स, तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, बहुत सारे हमको जो है यहाँ पर जो है, ये कह सकते हैं कि ये माउंटेनियस एरिया जो हमारा हिमालय है, वहाँ पर भी हमको जो है बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, इन्वायरमेंट के बारे में चैप्टर है। तो इसको हम लोग आगे देखें, यहाँ पे देखो क्या ये है कि इसमें बताया गया कि हाँ, डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट में घटक क्या क्या है, वो ये पूरा इन्वायरमेंट का पूरा हिस्सा है। क्या, बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, इसमें हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल है, लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल जहाँ पे हम लोग रहते हैं यानी कृषि करते हैं, तो ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे हम लोग देखो देखें ये यानी वायुमंडल में क्या है, प्लेन उड़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आगे इस चैप्टर में कि कह सकते हैं कि हम लोग जगह जगह पर कहेंगे कि अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में कई सारे उसके हिस्से हैं,
यानी उसका जो हमारा पर्यावरण है कई हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, कई सारी उसकी जो है लेयर्स हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या है, जैसे देखेंगे वाटर है, जैसे हमारा जलमंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर रिवर्स हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं और समुद्र हैं, सागर हैं। तो ये सब सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। एटमॉस्फेयर में क्या देखेंगे हम लोग, अर्थ में यानी एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में क्या है, एयर मतलब वायु पाई जाती है, और इसके जो अर्थ के चारों ओर क्या है, मतलब जो है सराउंडिंग उसके जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण पृथ्वी क्या है हमारी, यानी बहुत पृथ्वी पे जितनी सारी चीज़ें हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही अप्लाई उस पर होता है, तो प्रोटेक्ट्स अस। हाँ, आगे हम लोग बात करें इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में हम लोग कह सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कई सारे हमने बताया था कि आपको भी कई सारे यहाँ पे चर्चा की बताया गया, ये मतलब कोई कैंप रहा होगा एनसीसी का, वहाँ पे मतलब एक ये बताया गया कि व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम मीन्स जैसे हम लोग बात करें कि हमारे कहते हैं वहाँ पर जल भी होगा, उसके बाद में बहुत सारे प्लांट्स भी होंगे, बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे, बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट, और उसके बाद में स्मॉल फ्लोरा और फौना, जितने सारे जो हमारे ये किसका, ये देखो पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी इसको हम लोग बोलते हैं तालाब का यानी इकोसिस्टम है। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पर जो है हम लोगों को कह सकते हैं इन्वायरमेंट में कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखो ये 5 जून एवरी ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी 5 जून क्या मनाते हैं हम लोग, जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 5 जून को। जैसे कि अभी लास्ट मंथ में हम लोगों ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में उसको जो है सेलिब्रेट किया है। उसके बाद में हम लोग बात करें, देखो बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम कह सकते हैं कि वस्तुओं का यानी वस्तुओं से ही आदान प्रदान करना। जैसे या मान लीजिए पहले लोग क्या करते थे कि बार्टर सिस्टम के द्वारा ही लोग जो है एक दूसरे से आदान प्रदान करते, क्योंकि पहले क्या था, मनी यानी मनी नहीं थी, मनी जो है वो थी नहीं, तो हमारे पास जो है, तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें जो है जो मनी नहीं थी तब लोग क्या करते थे भाई, एक दूसरे से लेन देन करते थे, उसी को बोलते थे हम लोग वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम क्या है, तो इसमें वस्तुओं से आदान प्रदान। जैसे मान लीजिए मेरे पास गेहूँ है, वीट है मेरे पास, यानी वीट है, और आपके पास क्या है, जैसे मेज़ मक्का जो है आपके पास, तो हमको अगर आपसे मक्का ले तो मक्का हमें दे दो, और आपको जो है वीट ले लो। तो ये क्या कहलाता था, यानी वस्तुओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करना और एक्सचेंज करना, उसी को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे हम लोग जो है, उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। जैसे कि लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं, यहाँ पे कोई नो मनी, अब यानी यहाँ पे नीड जो है मनी की नीड नहीं चाहिए, कोई यानी मनी नहीं चाहिए। बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का केवल आदान प्रदान होता है। लेकिन अब जो है, अब क्या है, मेरे पास मनी है हमारे पास, तो सरकार ने जो है मनी बना दी, जब से मनी क्या, वो मनी के द्वारा लोग हम लोग जो है इसको करने लगे। ऑल प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स, ये सब किस पे डिपेंड है, हमारे जो वातावरण में जितनी सारी चीज़ें हैं इकोसिस्टम पे डिपेंड है। और हमारे जो लार्ज रेन फॉरेस्ट यानी बड़े बड़े जंगल हैं, जहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है भाई, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ क्या फॉरेस्ट होंगे, ग्रासलैंड होंगे, और जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहाँ क्या होगा, डेजर्ट होंगे। जैसे कि हमारा डेजर्ट केवल कहाँ, एक ही डेजर्ट सबसे बड़ा राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में, जिसको बोलते हैं थार डेजर्ट। क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट, केवल भारत में एक ऐसा डेजर्ट है। उसके बाद में ये कैसा है, हॉट डेजर्ट है, यानी हॉट, भारत में हॉट डेजर्ट है, यानी गर्म कहते हैं मरुस्थल है। और उसके बाद में अगर बात करें हम लोग जो है कोल्ड डेजर्ट की, तो कोल्ड डेजर्ट क्या है, देखो कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट हमारे भारत में एक है केवल, कौन सा है, वो शीत मरुस्थल, जिसको लद्दाख, लेह बोलते हैं, लेह लद्दाख, ये क्या है, शीत मरुस्थल इसको हम लोग बोलते हैं। यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश नहीं होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो हम लोग क्या देखा, तो वहाँ पर जैसे कि कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगाएंगे लोग, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कह सकते हैं कि लोग जो है एक दूसरी वस्तुओं को ले जा सकते हैं।